दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के बारे में, जिसको आप शॉर्टकट में एनडीटीएल भी बोल सकते हो। ये वीडियो जो है हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज़ का पार्ट है। अगर आप चाहो इकोनॉमिक्स समझना चाहते हो तो ज़रूर हमारी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेकआउट करें, आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। बात करते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको आप एनडीटीएल बोलते हैं शॉर्टकट में। इज़ अ टर्म यूज इन बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स टू रिप्रेजेंट द टोटल लायबिलिटी ऑफ अ बैंक। बैंक की जितनी भी लायबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। इनकम्पेसिस बोथ डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। दो टर्म है इसमें मेजरली, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, दोनों टर्म में दोनों साइड में लायबिलिटीज़ ही है। ठीक है, किसकी साइड से? बैंक की साइड से। सो बात करते हैं पहले डिमांड लायबिलिटीज़। जैसे कि आपको समझ रहा है, डिमांड जैसे ही किया जाएगा तभी उस लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा बैंक को। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा? दीज इंक्लूड्स मनी पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड सच एज करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर फॉर्म ऑफ डिमांड लाइक डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गया। एग्जाम्पल लीजिए कि मान लो आपका एक बैंक में खाता है, आप गए वहाँ पे, फॉर्म भरा, आपने कहा कि 10,000 रुपये चाहिए आपके खाते में, 10-15 जो भी जितने भी रुपए हैं, आपने कहा कि 10,000 रुपये चाहिए, आपने फॉर्म भरा, दिया बैंक में, बैंक वालों ने आपको 10,000 रुपये दे दिया। तो ये क्या है? एक तरह का डिमांड। जैसे ही आपने डिमांड किया, बैंक वालों को देना पड़ा, क्योंकि ये बैंक की साइड से ये चीज़ एक तरह की डिमांड लायबिलिटी है। जैसे ही आप डिमांड करोगे, बैंक वालों को देना ही पड़ेगा। फिर आता है टाइम लायबिलिटीज़। अब इसमें टाइम वाला मैटर है, यहाँ पे टाइम से रिलेटेड लायबिलिटीज़ है। दीज आर लायबिलिटीज़ पेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी चीज़ है? एफडीज़। आपने बैंक के साथ एफडी किया, मान लो 5 साल का, तो बैंक को देना ही है एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी इंटरेस्ट होगा उसको देना पड़ेगा। रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, सॉरी इसको बैक करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं या फिर बैंकों में भी खुलता है। सो ये एक तरह के क्या हो गए? टाइम लायबिलिटीज़। ठीक है, तो दीज आर दी टू टर्म्स। अब यहाँ पे एक नेट वैल्यू मैंने मेंशन किया, तो इसमें क्या है? एनडीटीएल इज अ कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द एसेट हेल्ड बाय द बैंक विद अदर बैंक्स फ्रॉम द टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, सो ये जस्ट इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेजरली यहाँ पे आपको ये दो ही चीज़ों के ऊपर फोकस देने की जरूरत है, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई को या फिर मनी को कैसे मेजर किया जा सकता है उसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हम मनी सप्लाई के बारे में पहले ही बना चुके हैं, उसको जरूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी एसेट्स अवेलेबल इन अ इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम है, मान लो एग्जांपल के तौर पे साल भर भी हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, क्वार्टर बेसिस पे, मतलब 3-3 महीनों के बेसिस पे भी आप ले सकते हो, महीने के बेसिस पे ले सकते हो, है ना। सो उस समय में कितना मॉनेटरी टर्म में एसेट है एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी बात हो रही है। इकोनॉमिस्ट एंड सेंट्रल बैंक्स मेजर मनी सप्लाई इन वेरियस वेज यूजिंग डिफरेंट डेफिनेटर्स और कैटेगरीज ऑफ लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ये 4 मेजरली कैटेगरीज बनाई गई हैं, M1, M2, M3 एंड M4। आप इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए कर सकते हो। तो M1 क्या है? नैरो मनी है एक तरह से। नैरो मनी क्या हो जाता है? इंक्लूड्स फिजिकल करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। अब ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म ही है, फटाफट आपके पास कैश अवेलेबल है, आपने गए इस्तेमाल कर लिया, तो ये एक तरह से सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म है, एनी टाइम आप यूज़ कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, बैलेंस इन चेकिंग अकाउंट्स विद बैंक्स रिप्रेजेंट द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कि मैंने मेंशन किया। फिर आता है M2। M2 इंक्लूड्स ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ M1, जो कि यहाँ पे हैं M1 में जो भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, और साथ साथ ऐड हो जाता है सेविंग डिपॉजिट्स, स्मॉल टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट फंड्स। स्मॉल टाइम में अगर मान लो 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के लिए आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है, तो वो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये थोड़ा सा स्लाइटली लेस लिक्विड होता है देन M1, बट स्टिल एक्सेसिबल। फिर आता है M3, ब्रॉड मनी जिसको आप कहते हो, इंक्लूड्स M2। अब इसमें ये M2 भी आ जाता है, और साथ साथ इसमें लार्ज टाइम डिपॉजिट्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट के फंड्स हो गए, अदर लार्जर लिक्विड एसेट्स हो गए, रिप्रेजेंट द टोटल मनी सर्कुलेटिंग इन दी ब्रॉडर इकोनॉमी। तो जितनी भी ओवरऑल इकोनॉमी में मनी चल रहा है उस मेजरली वो ये रिप्रेजेंट करता है M3। अब फिर आ जाता है M4, इसको थोड़ा मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ। सो M4 इज़ लाइक अ एक्सटेंडेड ब्रॉड मनी। ठीक है, इंक्लूड्स M3, इसमें ये M3 भी इंक्लूडेड हो जाता है, और साथ साथ एड्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स इन अदर नॉन लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लॉन्ग टर्म जो भी एसेट्स हैं, और कई बार ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो कि इतनी जल्दी ईजिली कन्वर्ट ना कर पाओ कैश में, उन सबको यहाँ पे ऐड किया जाता है, इसीलिए इसको मेजरली बोला जाता है एक्सटेंडेड ब्रॉड मनी और M4। सो ये एक तरह का थोड़ा क्लीन किया जाए तो ये 4 कैटेगरीज हो जाती हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ मनी सप्लाई या फिर मनी।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों टर्म समझ आ गई होंगी, मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड ऑल्सो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, या फिर डिमांड लायबिलिटी या फिर टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।